दीदी, एक थ्योरी चलती है कि सनातन धर्म को खतरा है। किससे खतरा है? ओह, ये आपने बच्चे बहुत अच्छी बात कही है। तो मैं प्रेमानंद जी को भी कहूँगी, अनुरुद्धाचार्य जी को भी कहूँगी कि कम ज़्यादा कपड़े पहन लेने से हिंदू धर्म खत्म नहीं होने वाला, वरना सनातन संस्कृति खत्म होने वाली। दीदी, ये बच्चियाँ बैठी हैं यहाँ पर, बच्चे बैठे हैं, इनसे जुड़ा एक और बयान है, जरा उसको प्ले करिए पहले। हिंदू स्त्रियां हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। आप पता है रील जो बच्चियां बनाती हैं उससे नाराज हैं। आप जिस स्टेटमेंट को दिखा रहे हो उस पर दीदी माँ ने माफी मांग ली है और खुलेआम माफी मांगी है, हाथ जोड़ करके। उनको दुख हुआ था बहुत, और मैंने खुद उनका वीडियो देखा था जिसमें, क्योंकि वो तो हजारों बेटियों को, बालिकाओं को जो बिना माँ बाप की थी उनको पाल पोस के बड़ा की हैं, पढ़ाई हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाई हैं, IAS IPS बनाई हैं, उनको विदा किया है, उनकी डोली को खुद कंधा दे करके पालकी को विदा किया है ससुराल के लिए। तो उनने खुद कहा था मेरे मुंह से निकल गया और किसी को कष्ट हुआ है, मैं तो सबको बेटियां मानती हूँ, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। तो जब ऐसा हो गया तो उस स्टेटमेंट को आप रिपीट मत करिए। बिल्कुल दीदी, एक विवाद वो ये है, कहा यह गया कि भागवत वही पढ़ेगा जो ब्राह्मण है। इस पर आप क्या कहेंगे? पता है, आप जिनके व्यासपीठ पर ब्राह्मण बैठेगा। सुनो ना, हम सच्ची में, हमको आप अपना नहीं बताते कभी कि आप क्या गलतियां करते हो, सबको कटघरे में खड़ा किए हो। फालतू की बातों को क्यों दिखाते? कौन कह रहा था, उसकी अथॉरिटी क्या है जो कह रहा था? नाम तो लो, क्या अथॉरिटी है उसकी? आप सहमत है ना कि कोई गैर ब्राह्मण भी भागवत कथा सुना सकता है? हाँ, अब ये दूसरा विषय है। पहले विषय तो वो हो गया कि कौन ने कही। ठीक है, अब मैं आपसे गांव में लड़ाई हुई है, छोटे से गांव में, ठीक है, आप उसको हु हा किए हैं बहुत ज्यादा। अब आप आ जाओ दूसरी बात पर। आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण ही ब्राह्मण नहीं है ना बाबा, वो यादव हैं, और प्रभु राम ब्राह्मण नहीं है, वो ठाकुर हैं। और जो व्यासपीठ जिन व्यास जी के नाम पर जानी जाती है, वो ये केवट की पुत्री के पुत्र हैं, वो सत्यवती के बेटे हैं, जिसने बाद में महाराज शांतनु से विवाह किया था। तो इसलिए सूत जी हैं, वो स्वयं जिनको हम कथित रूप से दलित वर्ग का बोलते हैं, वो हैं, और राम जी क्षत्रिय हैं, और ब्राह्मण उनकी गाथा गाते हैं। अरे साहब, ब्राह्मण का मन बहुत बड़ा होता है। ब्राह्मण ने उसकी गाथा गाई है, वो ब्राह्मण नहीं था, मैं आपको बताऊं। इसलिए मैं आपको कहूंगी, अब आपने देखे दीदी, ब्राह्मण नहीं थे ना, कृष्ण ब्राह्मण नहीं है। और भागवत का वाचन तो जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण के अलावा कोई बोलेगा ही नहीं, तो वो कृष्ण की जात बदल देंगे क्या? दीदी, लेकिन आपने अभी जिक्र किया ब्राह्मणों का, जो आपने जिक्र किया उससे मुझे एक बयान याद आ गया। देखिए दीदी, एक तरफ तो जातिवाद से हम बचने की बात कर रहे हैं, उन्होंने ब्राह्मणों में ही जातियां बता दी। जब उस पे आप जाओगे ना इस सामाजिक संदर्भों में, तो इसमें जो कुल हैं, गोत्र हैं, फिर तो जो इतने ज़्यादा हैं कि जो रामभद्राचार्य जी हैं ना, वो इसके विशेषज्ञ हैं, तो वो विशेषज्ञता के कारण बोल रहे हैं। लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ऐसा वर्गीकरण होना चाहिए। आपको बता रही हूँ, आप पहले इसको समझिए। वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है, जबकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और मैं उनकी बेटी हूँ। इसीलिए वो करते क्या हैं, अभी जो व्याख्या, जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, मनुस्मृति से देश, मनुस्मृति से चल रहा है, मनुवादी समाज है। कहाँ मनुवादी? अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, संविधान पर देश चल रहा है, मनु का नाम तो कहीं किताबों में लिखा हुआ है। इसलिए एक बातें हैं वो जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो किसी के सवाल के जवाब में डेप्थ में जा रहे हैं। नहीं तो मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, और वो तो मुझे बेटी कहते हैं अपनी। ठीक है दीदी, अब क्योंकि आपकी तबीयत भी थोड़ी सी, मेरी तबीयत बहुत अच्छी, आपकी खराब हो रही है। हम बंद करना चाहिए।